चिरंजीवी सनातन सेवा मंडल ने दीवानी चौराहे पर भारत माता का दुग्धाभिषेक करके मनाया गणतंत्र दिवस। आगरा चिरंजीवी सनातन सेवा मंडल ने दीवानी चौराहे पर भारत माता की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक करके गणतंत्र दिवस मनाया। उसके बाद शहीद स्मारक संजय पैलेस जाकर शहीदों को नमन करते हुए 101 दीप जलाकर शहीदों को याद किया। कार्यक्रम में ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी और भाजपा नेता प्रमोद गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संजय शर्मा, राम भाई, रानू रावत, जितेंद्र मिश्रा, कमल, विजय, ब्रिजेश झा, गिरिराज बंसल, पूजा बंसल, शशि गुप्ता, अंकित, सतीश भारद्वाज, कन्हैया, दीपक, मुनीश, शशांक, मनोज शर्मा, मनोज गुप्ता, रानी लक्ष्मीबाई सेना संगठन के संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक रवि पाराशर जी, श्री राम रक्त सेवा समिति से आनंद शर्मा जी, बीना शर्मा एवं अनेकों देशप्रेमी व संगठन पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम के बारे में बता। जय हिंद। सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय पर्व जिस जोश और जुनून से मनाया जा रहा है, ये भारत के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है, खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि अगली सदी जो है वो एशिया की सदी है, वो भारत की सदी है। और आप जैसे युवा ही इस देश का इतिहास लिखेंगे, जिसे भारत के भाग्य विधाता कहते हैं, इंग्लिश में डेस्टिनी डिजाइनर्स और उर्दू में मुस्तकबिल हिंदुस्तान कहते हैं। क्योंकि जब तक युवा नहीं बढ़ेगा तब तक देश नहीं बढ़ सकता। और देश में चाहे वो एकेडमिक लीडर हो, जो टीचर्स हैं यहाँ काफी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये तो चाहते हैं कि साहब भगत सिंह पैदा हो, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि साहब बगल वाले घर में हो। हम ये तो चाहते हैं कि शिवाजी पैदा हो, लेकिन वो ये कहते हैं किसी दूसरी माँ की कोख से पैदा हो। लेकिन हम हर घर में ये प्रण लेना पड़ेगा कि हमारे घर में शिवाजी पैदा हो। शिवाजी की, मैं वियतनाम गया था, वहाँ के युद्ध में हमने काफी भाग लिया एक्सरसाइजेस में। वहाँ मैं ताज्जुब रह गया जब उनके प्राइम मिनिस्टर से मिला। वहाँ शिवाजी की मतलब मूर्ति और वहाँ महाराष्ट्र की, जहाँ से वो जहाँ पैदा हुए थे, वहाँ की मिट्टी रखी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा, बोला सर अगर हमारे देश में ऐसे योद्धा पैदा होते, ऐसे रणबांकुरे पैदा होते, हम विश्व पे विजय कर सकते थे। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर इंसान का मतलब योगदान है। अगर युवाओं का योगदान है तो हम जैसे जामवंत भी इस समाज को चाहिए जो लोगों में ये जागृति पैदा कर सके। क्योंकि इसीलिए मैं अभी एक सज्जन से बात कर रहा था तो उनको कह रहा था, मैंने कहा फौज में रहने का एक ही फायदा है, क्योंकि हम हमेशा जवान कहलाते हैं, चाहे कितने भी उम्र दराज हो जाएं। तो हमें एकजुट होके, आज जिस तरह की परिस्थिति पूरे विश्व में देखी जा रही है, तो भारत अलग थलग पड़ता जा रहा है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि वो इस महाराणा प्रताप की सरजमी है जिसने मिट्टी की रोटियां खाके मुगलों के दांत खट्टे कर दिए। तो अगर वो मिट्टी खाके रणबांकुरे पैदा कर सकते हैं तो हम भी अमेरिका को मिट्टी चटा सकते हैं। अपने परिचय के साथ आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जी, अपने परिचय के साथ आज जिस कार्यक्रम में है स्वागत। मैं प्रमोद गुप्ता एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी नेशनल काउंसिल का मेंबर हूँ। गौतम बुद्ध नगर जिला नोएडा उसका प्रभारी हूँ बीजेपी का, और अपनी प्रदेश की मीटिंग कमेटी का मेंबर। आज का कार्यक्रम जो रखा है इस बारे में कुछ बताएं। पूरा देश आज भारत आज़ादी का जश्न मना रहा है। 26 जनवरी है। मैं पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूँ और उन बलिदानियों को इस आज के अवसर पर याद करता हूँ, और पूरे देश को याद करना चाहिए जिन्होंने देश को आज़ाद कराई। मंगल पांडे जिन्होंने आज़ादी की पहली गोली चलाई, और वो बड़ी लंबी श्रृंखला है। भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, चंद्रशेखर है, वीर सावरकर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, अहिल्याबाई होलकर है, अवंतीबाई लोधी है, पन्ना धा है, अब्दुल हमीद है, अशफाकुल्लाह खां है, ऐसे तमाम उन्होंने देश को आज़ाद कराया। एक ही ड्रीम था, एक ही सपना था, देश की आन बान शान के लिए, देश की तिरंगे के लिए अपने प्राणों की आहुति, सर्वोच्च नौछावर, जिसे सर्वोच्च बलिदान कहते हैं, वो उन्होंने दिया। और देश को, हमें पूरे देशवासियों को खुली सांस में जीने का अवसर प्रदान किया। आज मैं उन सभी के प्रति नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और सभी से अपील करता हूँ, उन श्रद्धांजलियों से उनकी वीर गाथाएं पढ़ें, उनके त्याग को पढ़ें, उनके बलिदान को पढ़ें, उनके संघर्ष को पढ़ें, उनके जीवन के यापन को पढ़ें,
और उसमें से प्रेरणा लेके कुछ अंश ग्रहण करके और फिर देश के लिए काम आए, समाज के लिए काम आए, ऐसे मेरी जरूरत है। आज के दिन संविधान लागू हुआ था, तो आज संविधान के निर्माता कौन है? आज के दिन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद करता हूँ। मैंने अपने अनेक भाषणों में कहा है, आजादी के 2.5 वर्ष के पश्चात 26 जनवरी 1950 को देश के गणतंत्र की नींव रखी गई और उस गणतंत्र की नींव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो भारत रत्न है, हम सबके, मैं तो कहता हूँ मसीहा है वो, तो जो समाज के कमजोर, गरीब, उपेक्षित, पीड़ित, शोषित, वंचित जो ऐसे लोग हैं, उनको एक जीवन जीने का ढंग उन्होंने अपने संविधान में लिखा है। और पूरा देश कैसे चलेगा, वो एक बहुत बड़ा पूरा देश का संविधान तैयार किया है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी आज के दिन हमें याद करना चाहिए। मैम, अपने नाम के साथ आज के कार्यक्रम में होता। मेरा नाम पूजा बंसल है, मैं बाट 56 लोहिया नगर की पार्षद हूँ। और आज के प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूँगी कि आज हमारा 77 में गणतंत्र दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हम भारत माता की मूर्ति को हमने दुग्ध से अभिषेक किया है और उनकी आरती उतारी है। और यहाँ का मतलब माहौल आप देख ही सकते हैं कि लोगों में और युवाओं में कितना जोश है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आज का युवा बहुत ही तेजस्वी होना चाहिए, जो इस देश को और आगे ले जाए। धन्यवाद। जैसा कि आज पूरा राष्ट्रीय पर्व पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है और सभी लोग बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो आज यहाँ पे ये कार्यक्रम जो हुआ है दिवाली पर, तो सभी के अंदर देख रहे हैं कि बहुत ही खुशियां हैं। और यहाँ पर दुग्ध का अभिषेक किया गया है और हमारे बीच में ये ब्रिगेडियर दत्ता सर हैं और उनके आने से तो जोश और ही आ गया। और वैसे हमें लगता है कि हर भारतवासी में ये जोश होना चाहिए और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये दिखाना चाहिए कि हम लोगों में कितनी ताकत है, संगठन में शक्ति है और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, आज गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं बधाई देते हुए मुख्य बात पे सीधा आऊंगा कि हम सब जानते हैं आज के दिन गणतंत्र बना और सही रूप में आज के दिन हमें आजादी प्राप्त हुई। लेकिन आज के दिन बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि शायद जो गणतंत्र दिवस का जो मायने था वो शायद खत्म होने जा रहा है। भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, जैसा मैंने जाना है, उन्होंने कहा कुछ समय बाद ये आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन वो आरक्षण समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। क्या आपने संविधान पढ़ा है पूरा? नहीं, पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने लोगों से जाना है। सुनी सुना है बातें गलत भी हो सकती। आरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस समय आरक्षण को बढ़ावा दे, हम प्रत्येक दिन देख रहे हैं कहीं ना कहीं विषमताएं दिखाई दे रही हैं। बिहार में, यूपी में, अन्य जगह जहां आरक्षण से लोग पहुंच रहे हैं। तो आरक्षण के बिल्कुल ही हट जाना चाहिए या किसी अदर हिसाब से होना चाहिए? मेरा मानना तो यह है हटना ही चाहिए। उन्हें इतने समय हमने सबको आरक्षण दिया है, इसका लाभ दिया है, और यदि आज भी सरकार को लगता है तो कम से कम ऐसा तो न करे, सवर्ण का तो गला न दबाए। तो यूजीसी आज एक्ट आया है, इसका मैं सख्त विरोध करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा तो दोबारा इस पर विचार करें। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराया न जाए, उस पर एक बार पुनः विचार करें और ये देखें कि किसके साथ अन्याय हम करने जा रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो शायद जैसा उनका संकल्प है 2047 में देश को ऊंचाई